बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ करेंगे, जिसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ही हम वीडियो अपलोड करें उन तक जो है ना सबसे पहले हमारी वीडियो पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो हमने इसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और हमें कुछ जो है ना लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन होगी और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस गिवन होगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमारे पास है जी log x टू दी बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं और इसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है log ऑफ x टू दी बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। हम इसको चुप करके तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 9 जो है ना ये उधर जाएगा और जो उधर नंबर है ये इसकी पावर में आ जाएगा, मतलब लिखा जाएगा 9 टू दी पावर 0.5। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो 9 है इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो आप जानते हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो पावर है इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे। इसका पॉइंट रिमूव करके लिख सकते हैं 5/10। आप देख सकते हैं कि 5 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देख सकते हैं जी 5 1s आर 5 और 5 2s आर, ये कट हो जाएंगे और 3 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर और होल टू दी पावर आ जाएगी 1/2। अब ये जो 2 और 1/2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें पावर में 3x आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि जो 9 है इसको करेंगे फैक्टराइज। तो 9 आप जब फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी होल की पावर आ रही है 3 टू दी पावर x। और उसके बाद आप 27 को फैक्टराइज करेंगे तो आप जानते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम लिखेंगे 1 ओवर, आप देख सकते हैं 3 जो है ये डबल टाइम आ रहा है, मतलब आप लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर और होल टू दी पावर इसकी आ रही है जी 3x और इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। इसके बाद ये जो 3 डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये लिखा जाएगा -2 और होल टू दी पावर आ जाएगी जी अगेन 3x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो 3 और ये जो -2 है इनको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। -2 को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी -6x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। इसके बाद अगर आप गौर करें तो बेसिस सेम हो इक्वेशन में तो आप एक्सपोनेंट को भी सेम लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपेयरिंग -6x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। आसानी के लिए हम ये भी कहते हैं कि जी ये 3 से क्या हो जाएगा जी कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को लेफ्ट साइड पे रखना है और ये जो -6 है ये मूव हो जाएगा राइट साइड पे, तो ये लिखा जाएगा 3 ओवर -6, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो गया। 3 को और -6 को कैंसिल करवाएंगे 3 के टेबल से, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। तो सेकंड पार्ट में जो x का आंसर है वो होगा -1/2। थर्ड पार्ट भी सेकंड वाले पार्ट की तरह मिलता जुलता है। इसमें भी सेम हम पहले 32 को फैक्टराइज करेंगे। 32 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, मतलब 2 आएगा 5 टाइम और होल का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास होगा जी 2x। इसी तरह से जब हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 6 टाइम आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देख सकते हैं कि 2 आ रहा है 5 टाइम, तो आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 और होल टू दी पावर आ रही है जी 2x इज इक्वल टू राइट साइड पे आ रहा है 2 टू दी पावर 6। अब सिमिलरली जैसे पीछे किया था, ये ऊपर जब मूव होगा तो इसका एक्सपोनेंट जो है ना ये माइनस हो जाएगा और होल टू दी पावर हमारे पास है जी 2x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। फिर ये 2 और -5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये लिखा जाएगा 2 टू दी पावर -10x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें बेसिस बिल्कुल सेम है। बेसिस सेम होने से एक्सपोनेंट भी जो है ना वो सेम रखेंगे। बाय कंपेयरिंग -10x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है
और -10 लेफ्ट साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो लिखा जाएगा 6/-10। फिर ये जो है 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया -3/5। ये जो माइनस नीचे लिखा हुआ है हम ऊपर भी राइट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा -3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी 7 वाला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। हमने इनको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वाला हमारे पास पार्ट है जी 7 log x - 3 log y⁻²। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस पे लगाएंगे हम एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्सपोनेंशियल लॉ में, जिसको हम पावर लॉ भी बोलते हैं, उसमें ये किया जाता है कि ये जो लॉग से पहले नंबर होता है इसको पावर में लेके जाते हैं। मतलब ये लिखा जाएगा लॉग और x का एक्सपोनेंट आ जाएगा जी 7। इसी तरह से ये जो 3 है ये भी इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा, लिखा जाएगा लॉग और y² और उसके ऊपर जी पावर आ जाएगी टोटल की 3। फिर आप अगेन लिखेंगे लॉग x⁻7 माइनस लॉग, और ये जो 3 है और ये जो 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। इसके बाद कोशेंट लॉ लगेगा, वो ये कहता है कि अगर लॉग माइनस हो रहे हो, बेसिस सेम हो, तो हम इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लॉग x⁻7 डिवाइडेड बाय y⁻6। ये इसका जी फाइनल आंसर होगा, जिसमें हमने सिंगल लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 log4 माइनस log 32। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि ये जो पीछे लॉग के नंबर आ रहा है इसको एक्सपोनेंट में ले जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं लॉग और 4 के ऊपर आ जाएगा जी क्यूब माइनस log 32। इसके बाद अगर आप देखें जी, आप कैलकुलेटर पे लिखें 4 का क्यूब टेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 64 माइनस log 32 एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि आप देख सकते हैं ये माइनस हो रहे हैं, तो अगर लॉग माइनस हो रहे हों तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 32। तो 32 और 64 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 32 1 ज़ार 32 और 32 2 ज़ार 64 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log 2। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 1/3 log of 8 to the base 5, log of 27 to the base 5 और माइनस log 3 to the base 5 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा उनसे। इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि लिखेंगे log 8 को हम करेंगे फैक्टराइज, और आप देख सकते हैं जी 8 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये लिखा जाता है जी 2 क्यूब और बेस में इसके आ जाएगा 5। इसी तरह से जब हम 27 को फैक्टराइज करते हैं तो ये होता है 3 × 3 × 3, मतलब कि 3 का एक्सपोनेंट जो है वो 3 होता है। और यहाँ पे बेस में अगेन आप 5 राइट करेंगे, फिर माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5 राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं ये स्टार्ट पे लिखे जाएंगे। इसमें भी आप एक्सपोनेंट को स्टार्ट पे कर देंगे और इसमें भी एक्सपोनेंट को स्टार्ट पे कर देंगे। 1/3 कॉमन में ही लिखेंगे और आगे लिखेंगे जी 3 log ऑफ 2 और बेस में हमारे पास है जी 5 प्लस log ऑफ, सॉरी ये जो 3 है ये शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 log ऑफ 3 और बेस में हमारे पास 5 और माइनस log ऑफ 3 विद बेस 5। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर आप गौर करें तो इस वाले हिस्से में से भी 3 कॉमन आ रहा है, इस वाले हिस्से में से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो आप लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है। जब इन दोनों में से ये 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी हिस्सा हमारे पास आएगा log ऑफ 2 टू द बेस 5 और प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 5 और माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। आप देख सकते हैं ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप गौर करें इस वाले हिस्से पे तो ये प्लस हो रहे हैं और इनकी बेसिस जो है ना सेम है, तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी बेस आ जाएगी 5, ये सिंगल लॉग में लिखा जाएगा, और माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5 होगा। नेक्स्ट हम ये लिखेंगे कि log ऑफ 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 6 और बेस में हमारे पास आ रहा है 5 और माइनस log ऑफ 3 और बेस में भी हमारे पास आ रहा है 5। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस हो रहे हैं और बेस सेम है, तो इसका मतलब इनको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा 6/3 और बेस में आ जाएगा जी 5। अब 6 और 3 जो है ये आपस में 3 के टेबल में कट हो जाएंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6,
तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 2 और बेस में आएगा जी 5। तो ये हमारा जी फाइनल आंसर होगा सिंगल लॉग की फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने करना क्या है जी, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इनको एक्सपैंड करके लिखना है। एक्सपैंड का मतलब ये है कि इसको खुला खुला करके लिखना है। खुले से मुराद ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में और डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में करके लिखना है। तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप देख सकते हैं कि एक्स वाई और जो जेड हैं इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंगली ये सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई और प्लस लॉग ऑफ जेड, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 6 होगा। फिर आप ऐसा करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, और ये जो 6 है ये इस लॉग से पहले आ जाएगा। मतलब आप लिखेंगे 6 लॉग ऑफ z। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना ही हमने करना है, इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। अब अगर हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो हमारे पास है जी log m⁵ n⁵ और सब के ऊपर जो है ना 6th रूट है और बेस इसकी जो है ना वो 3 है। तो सबसे पहला काम हम ये जो रूट आ रहा है इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे। मतलब m⁵ भी एज इट इज़ लिखेंगे और n⁵ भी एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो रूट है इसको एक्सपोनेंट में इस तरह से लिखेंगे। बाहर अगर ये 6 लिखा हुआ है ना तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 एक्सपोनेंट में, और बेस में हमारे पास 3 है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में ये करोगे कि आपको पता है कि पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये जो है ना ये शुरू में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाएगा 1/6 और आगे आप लिखेंगे log m⁵ और n⁵ और बेस में हमारे पास आ जाएगा 3। अब अगर आप गौर करें तो m और n जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे log m⁵ टू द बेस 3 प्लस log n⁵ और टू द बेस भी 3 होगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं इनको इधर भी इसके शुरू में लिख देना है, ये भी जो है ना इस शुरू में लिखा जाएगा। मतलब आप लिखेंगे 1/6 इंटू 5 log ऑफ m⁵, और इसी तरह से ये जो 3 है ये भी शुरू में लिखा जाएगा 3 log ऑफ n⁵। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी log 8 और x का एक्सपोनेंट है 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हम स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 8x³ और आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, ये जो 1/2 है ये पावर लॉ के अकॉर्डिंगली शुरू में आ जाएगा। मतलब आप लिख लेंगे 1/2 और log ऑफ 8 और x³। आप देख सकते हैं 8 और x³ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये लिखा जाएगा log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x³। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे जी 8 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बनता है 2³ और इसमें ये जो एक्सपोनेंट है ये शुरू में लिखेंगे। मतलब लिखा जाएगा 3 log ऑफ x, और नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे 1/2 इंटू ये भी जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट पे लिखेंगे। मतलब 3 log ऑफ 2 प्लस 3 log ऑफ x, और उसके बाद ये जो 3 है दोनों में से कॉमन टेक कर लेंगे। हम लिखेंगे जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें से भी और इसमें से भी हमने कॉमन टेक कर लिया, और बाकी हिस्सा हमारे पास रह जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ log 2 रह जाएगा और log x रह जाएगा। और अगर आप 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी हमारे पास आंसर आ जाता है 3/2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 9। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग टेबल की हेल्प से, ये जो हमें गिवन होगी। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 68.24 और इसके ऊपर आ रहा है क्यूब रूट। ये आप समझ लें जैसे हमने 2.4 के जो लास्ट क्वेश्चन थे ना 4, 5, 6, 7 उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो तो उसमें हमने ये किया था कि सबसे पहला काम हम इसको किसी ना किसी के को लेट कर लेते थे।
तो हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू 68.24 और इसके ऊपर आ रहा है जी क्यूब रूट। दूसरा काम हम ये करते कि दोनों तरफ जो है ना वो लॉग टेक कर लेते थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग जो है ना अप्लाई कर दिया है। तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग, और ये जो क्यूब रूट आ रहा है इसको आप एक्सपोनेंट में लिखेंगे, मतलब 68.24 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो लिखा जाएगा जी 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है ये शुरू में लिखेंगे, मतलब लिखा जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 68.24। अब हमने ऐसा करना है कि log 68.24 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे, जिससे हमें जो है ना आंसर मिलेगा 1.8340, राउंड ऑफ वगैरह करके 5 वाली वैल्यू को देखते हो। अब आपने 1.8340 को डिवाइड करना है 3 से, तो हमें आंसर मिलेगा 0.6113। ये हमारे पास log x का आंसर आ गया। अब आप जानते हैं कि इसके बाद हमने करना होता है एंटी लॉग, तो आप दोनों तरफ जो है ना वो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, लेफ़्ट साइड पे भी एंटी लॉग राइट कर लेंगे और राइट साइड पे भी आप एंटी लॉग टेक कर लेंगे। तो एंटी लॉग और आगे लिखेंगे जी 0.6113। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू, आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्लस लॉग, तो छोटा सा 10 लिखा जाएगा और उसके आगे आपने लिख देना 0.6113। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा इसके बाद वो होगा 4.086। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा बाय लॉग टेबल। अब अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देखें तो इसमें भी हमारे पास वैल्यू गिवन है 319.83 मल्टीप्लाई बाय 3.543। इसको भी हमने लॉग टेबल की मदद से जो है ना एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले आप इसको अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे जी ये किसके इक्वल है x के, और ये एज इट इज़ जो कुछ भी है वो लिखना है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब हमने दूसरे स्टेप में दोनों तरफ जो है ना वो लॉग जो है वो टेक कर लेना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम जो है ना लॉग टेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। इसके बाद हम यूँ करेंगे कि आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। अब हमने सिंपली इनको कैलकुलेटर पे लिखना है। आप लिखेंगे लॉग 319.8, तो आपको आंसर मिलेगा 2.5049। फिर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे लॉग 3.543, तो आपको आंसर मिलेगा 0.5494। ये आप कैलकुलेटर पे करके चेक कीजिएगा। फिर आपने इन दोनों को सिंपली जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही कैलकुलेटर पे ऐड करके लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.0543। ये हमने इसकी कैलकुलेशन वगैरह कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना होता है। तो आप करेंगे जी एंटी लॉग और आगे लिखेंगे जी लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग और 3.0543। अब अगेन आपने शिफ्ट को और लॉग को प्रेस करना है। पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर लॉग प्रेस करेंगे, छोटा सा 10 लिखा जाएगा, उसके आगे आपने लिख लेना है 3.0543। तो आपको आंसर मिल जाएगा जी 1133। ये जी इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। सेम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, बस वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे पहला काम आपने इसको लेट करना है जी x के इक्वल, और अगेन जो कुछ है राइट साइड पे वो लिख लेंगे 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और डिवाइडेड बाय 113.2
मल्टीप्लाई बाय 9.98। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर लॉग एक्स और लॉग इनटू ये सारा अगेन आप एज इट इज़ लिखेंगे 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये नीचे डिवाइड हो रहे हैं। तो आप जानते हैं हम इनको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और जो नीचे लिखे होते हैं उनको माइनस में लिखते हैं। ये लिखा जाएगा माइनस लॉग 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले हैं ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लॉग अप्लाई हो रहा हो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लिखा जाएगा 36.12 प्लस लॉग 750.9। इसमें बाहर माइनस है, लिहाजा आपने ब्रैकेट अभी राइट करनी है। अब लिखेंगे लॉग 113.2 और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस लॉग 9.98। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिखेंगे इज इक्वल अगेन लगाएंगे और लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 और ये जो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन को चेंज कर देगा, मतलब ये लिखा जाएगा माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। अब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि 99% बच्चे इसमें जो गलती करते हैं वो यहाँ पे इस माइनस की वजह से गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हमने प्लस में लिखना है। ये नीचे अगर देखें मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे प्लस हुआ, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें आप ये समझें कि जो गलती के चांसेस हैं वो इस जगह पे आपके होंगे कि यहाँ पे आप माइनस की बजाय प्लस राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लॉग 36.12 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.5577 और प्लस लॉग 750.9 को आप जब कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आंसर मिलेगा 2.8756। इसी तरह से जब आप लॉग 113.2 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर मिलेगा 2.0538। सिमिलरली जब 9.98 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.991 आंसर आ जाएगा। फिर जैसा आपके सामने ये लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने ये सारा एज इट इज़ कॉपी करके कैलकुलेटर पे लिखना है। माइनस जहाँ पे है माइनस लगाएंगे, जहाँ पे प्लस है प्लस लगाएंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.3804। अब आप कैलकुलेशन तो कर चुके हैं, लॉग एक्स तो आपने फाइंड कर लिया है, बट आपने फाइंड करना था एक्स। उसके लिए दोनों तरफ जो है ना वो एंटी लॉग लेना पड़ता है। हम दोनों तरफ जो है ना वो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे जी यहाँ पे एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और आगे आप लिखेंगे 1.3804। तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू, आप अगेन शिफ्ट प्लस लॉग लिखेंगे और ये आगे वैल्यू सारी एज इट इज़ पॉइंट समेत लिखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 24.09। ये जी आपका इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर होगा।